Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the 12th chapter Linear Programming LPP is running. In this chapter, exercise 12.2. I am taking question number 3. What is question number 3? The question number 3 is a factory makes tennis rackets. एक फैक्ट्री बनाती है टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स. दो आइटम बनाती है, टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स. ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम. इतना तो मशीन टाइम लगता है इसमें बनाने में. एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम, और क्राफ्टमैन्स का टाइम 3 आवर्स का. इन इट मेकिंग व्हाइल ए क्रिकेट बैट टेक 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम. जबकि ये क्रिकेट बैट जो है वो उसको बनाने में 3 आवर्स मशीन टाइम और 1 आवर्स क्राफ्टमैन्स टाइम लगता है. इन डे द फैक्ट्री हैज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 24 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम. फैक्ट्री टाइम जो है हैज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ज़्यादा नहीं है, और मशीन टाइम 24 आवर्स ज़्यादा नहीं है क्राफ्टमैन्स के टाइम के लिए. ठीक है, तो इसमें बताना है हमें व्हाट नंबर्स ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी. अगर वो फुल कैपेसिटी से काम करती है. व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स, तो कितने तो रैकेट्स बनेंगे, एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल टाइम. दी कैपेसिटी, उसकी पूरी कैपेसिटी से काम होगा फैक्ट्री के, तो कितने रैकेट बनेंगे और कितने बैट्स बनेंगे. If the profit on the if the profit on a racket and on bat is Rs20 and Rs10 respectively, find the maximum profit of the factory when it works at full capacity. जबकि फैक्ट्री जो है पूरी कैपेसिटी से काम करती है, तो if the profit on a racket, तो रैकेट का प्रॉफिट एंड ऑन ए बैट Rs20 and Rs10 respectively. फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना कितना होगा अगर फैक्ट्री जो है फुल कैपेसिटी चलती है. क्लियर. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन. तो इसमें मोर देन कहा है. इसमें मोर देन का मतलब होता है एट द मोस्ट. मोर देन का मतलब एट द मोस्ट, और ये इसका सिंबल है लेस देन इक्वल टू, और एटलीस्ट जहाँ का है वहाँ ऐसा करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट मोर देन लेस देन, वही एट द मोस्ट. क्लियर. तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको इनइक्वलिटी के लिए. इनइक्वलिटी जो कांस्टेंट बनाएंगे उसके लिए ये ज़रूरी है. इसमें अगर गलत आपने ये सिंबल गलत लगा दिया तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका. तो ये हमारी एलपीपी जो है वो 3 तरह की होती है. 3 तरह की इसमें क्वेश्चन हैं आपके. एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है, डाइट प्रॉब्लम है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है. तो मैन्युफैक्चरिंग का है क्वेश्चन जो है आपका 3rd. तो ये बता रहे हैं हम नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स हमने मान ली x, और नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स मान ली हमने y. क्लियर. और z भी द टोटल प्रॉफिट, z मान लिया हमने टोटल प्रॉफिट. क्लियर. तो अब हमने ये टेबल बना ली. इसमें आइटम होगी पहला कॉलम आइटम का, दूसरा नंबर कितने, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, x है, ये y है. टेनिस रैकेट जो है वो x है, इनकी संख्या कितनी है, y है. मशीन टाइम हमारा 1.5 आवर्स, यहाँ 3 आवर्स है. क्राफ्टमैन टाइम इसके लिए 3 आवर्स है, इसके लिए 1 आवर्स है. क्लियर. और टोटल टाइम कितना है, 24 आवर्स चलती है फैक्ट्री हमारी, और ये 42 आवर्स है. इसमें प्रॉफिट कितना है, इस पे तो है 20 और इस पे है 10 रुपीज़. क्लियर. टाइम अवेलेबिलिटी ये है 42 आवर्स और 24 आवर्स. क्लियर. तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे x + y हो गया नंबर ऑफ आइटम्स. क्लियर. और यहाँ कितना हो जाएगा, 24 आवर्स है, और यहाँ 20 और x की मल्टीप्लाई कर लेंगे 20x और प्लस 10y. क्लियर. ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जहाँ पैसों की बात होती है, रुपये पैसों की, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है. ये ध्यान करना है आपको. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया हमारा z = 20x + 10y, 20x + 10y ये वाला. और ये हो जाएगा आपका, इसमें भी x की और इसमें y की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.5x और प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42. क्लियर. और यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है नॉट मोर देन, का मतलब है लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x और प्लस y लेस देन इक्वल टू 24
क्लियर, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और ये z हो गया 20x प्लस 10y। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ये हो गया 20x प्लस 10y, और कांस्टेंट होगी हमारी 1.5x और प्लस 3y लेस देन 42 और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24। ये नंबर 1 होगी, नंबर 2 और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये 3 और 4 होगी। रिलेटेड लीनियर इक्वेशंस ये हो जाएंगी 1.5 प्लस 3y इक्वल टू 42, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह क्या करेंगे हम, इक्वल का सिंबल लगा लेंगे, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 24, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट निकाल लेंगे जिनको प्लॉट करना है। जो ग्राफिकल मेथड से हमें इसको सोल्व करना है, इस प्रॉब्लम को एलपीपी की। क्लियर। तो इन पाई पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 28, पुट a इक्वल टू ए कितना हो गया, पॉइंट ए हो गया 28 और 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 14, तो पॉइंट बी हो गया 0 और 14। फिर 6 में रखा हमने, 6 कौन सी, ये वाली है, तो इसमें y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 8, ये रहा, तो पॉइंट सी आ गया 8 व 0, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 24, तो पॉइंट डी आ गया 0 व 24। क्लियर। तो हमने x एक्सिस खींच ली, y खींच ली, और इसमें ये पॉइंट ले लिए हमने, ये 5, 10, 5 का डिफरेंस ले लिया, और 20 और 25 और 30 ऐसे यहाँ इधर कर लिया। क्लियर। तो पहले दो पॉइंट प्लॉट किए हमने, 28 व 0, 28 व 0 ये हो गया आपका ये पॉइंट, और ये हो गया 0 व 14, ये हो गया 0, दोनों को मीट कर दिया, तो ये आ गया हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई 1.5x प्लस 3y इक्वल टू 42। क्लियर। अब नौ दूसरी ले लेंगे, उसी में पॉइंट है सी हमारा 8 व 0, 8 व 0 ये रहा, और फिर 0 व 24 ये रहा, इन दोनों को मीट कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी 3x प्लस वाई इक्वल टू 24, ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन आ गई, और ये y इक्वल टू 0 है ये वाली, और ये x इक्वल टू 0 आ गई। क्लियर। अभी देखेंगे हम कि लीनियर पॉइंट ये जो है हमारा ओरिजिन जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन है, या रीजन जो है हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ये देखना पड़ेगा। तो इसमें 0 0 रखेंगे हम, कहाँ पे, यहाँ रखा, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 0 लेस देन, ये रहा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 42, ये ट्रू हो गया, और 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 22, ये भी ट्रू हो गया। सो द रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये हमने सिंबल लगा दिए, एरो मार्क्स कर दिए, तो ये रीजन आ गया हमारा। क्लियर। ओ और ये ए, ये तो वो है, ये कौन सा, सी, ओ, सी, पी और बी, ये 3 पॉइंट हमारे कॉर्नर पॉइंट आ गई। क्लियर। तो ये हो गया कॉर्नर पॉइंट 0 0 और 8 व 0, और पी आ गया 4 व 12 और बी हो गया 0 व 14। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड की वैल्यू निकाली इन पॉइंट्स पे 20x प्लस 10y में रख करके, तो 0 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, फिर x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 160 आ जाएगा, फिर x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 12 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 14, ये आ जाएगा 140। तो इसमें मैक्सिमम क्या है 200, तो 200 और कौन सा पॉइंट है 4 व 12, तो 4 तो आ गई हमारे क्या, टेनिस रैकेट्स, और 12 आ गए क्रिकेट रैकेट्स। क्लियर। तो जेड इज मैक्सिमम एट द पॉइंट 4 व 12, और मैक्सिमम वैल्यू आ गई इस पर आर एस इक्वल टू 200। क्लियर। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 4 टेनिस रैकेट्स एंड 12 क्रिकेट रैकेट्स, और सेकंड का हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट, कितना हो गया आर एस 200 है द क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरीके से फॉर्मुलेट करनी है हमें इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन निकाल लिए, लीनियर इनइक्वलिटी निकाल कर लीनियर इक्वेशन निकाल लेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा करने का तरीका रहेगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस करने, एक ही तरह के क्वेश्चन है सारे टोटल। तो इसमें पहले पढ़िए ध्यान से, और फिर ये देखेंगे एट द मोस्ट है या एट लीस्ट है। एट द मोस्ट है तो लेस देन इक्वल टू, और एट लीस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट मोर देन है तो लेस देन इक्वल टू। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू रिमेंबर। तो इनको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को करिए, और प्रिपेयर योर नोट्स ऑन योर नोटबुक। बस यही है इस चैप्टर में, ये आपका चैप्टर जो फिनिश होता है। अब एक ही चैप्टर रह गया आपका प्रोबेबिलिटी 13 चैप्टर। इसके नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।